की कमेटी की जो बैठक है बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक है और इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। पहले जो मीटिंगें हुई थी उनकी सही ढंग से पालना समय पर नहीं हो रही थी, तो इसलिए उन पर विस्तृत चर्चा की गई और जो जन हितैषी मुद्दे थे, जन कल्याणकारी योजना जो केंद्र सरकार की है वो उनका समय पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा था, बराबर उनकी पालना नहीं हो रही थी। इसकी वजह से लंबा डिस्कशन चला। तो क्या सर ऐसे प्रमुख मुद्दे सामने आए जिनको आपको लगा कि प्रशासन है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में उस पर काम नहीं हो रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा मुद्दा इधर नगर परिषद का रहा कि कई बार शिकायतें कंप्लेन करने के बाद में उसका कोई समाधान नहीं हुआ। जैसे इंदिरा रसोई के अंदर बड़ा घोटाला हुआ था, उसकी काफ़ी समय बाद में FIR दर्ज हुई। FIR के बाद में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और फर्जी पट्टे जो जारी किए गए थे उनकी बार बार शिकायतें आ रही थी। तो उनकी जांच कमेटी जो बनाई हुई उसको भी साल भर हो गया, उसके ऊपर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो ये मेन मुद्दे ये थे कि बाड़मेर शहर से संबंधित उनके ऊपर लंबी डिस्कशन। बाड़मेर का जिला अस्पताल CT स्कैन के बारे में भी लंबी डिस्कशन हुई और CMSO साहब से और PMO साहब से दोनों से इसके बारे में डिस्कशन किया। तो ये सरकारी नियमों का हवाला देते हुए या मशीन नहीं लगने का कारण बता रहे थे। तो इसके बारे में डिस्कशन हुआ कि जो भी कारण रहे आगे समय पर CT स्कैन मशीन लगे ताकि मरीजों को यहाँ दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। जो 8-10 करोड़ रुपए की बात नहीं है, लेकिन जो जिंदगियाँ जो हॉस्पिटल के अंदर मशीन नहीं होने की वजह से हर महीने एक दो जान चली जाती है। तो उसके लिए पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मशीन चाहे DMFT फंड से लगे चाहे CSR फंड से लगे, उसके लिए काफ़ी पूरे सदस्यों की और सबकी नाराज़गी थी। तो उसका लंबा डिस्कशन हुआ। अभी आश्वासन दिया है PMO साहब ने और कलेक्टर साहब ने कि अभी जल्दी इस समस्या का समाधान। सर, बाड़मेर के कुल 55 वार्ड है, 55 वार्ड के लोग इतने परेशान हैं सड़कों को लेकर। इतनी बड़ी सबसे बड़ी जो सीवरेज 4 महीने 5 महीने सही नहीं करते हैं। उन्हें सारी समस्याओं को लेकर गंभीरता से डिस्कशन किया कि आखिर आप इन समस्याओं का समाधान नहीं निकालोगे तो आगे के रास्ते भी हैं। और लास्ट अल्टीमेटम था कि अभी सुधर जाओ और सही आयुक्त और UIT के चेयरमैन है जो सही काम नहीं करेंगे तो उनको अल्टीमेटम दिया कि आगे कार्रवाई के लिए परिचित कर दिया जाएगा कि या तो दिशा की मीटिंग आप नहीं करवाएं और करवाएं मीटिंग तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो पहली बात आज का लास्ट अल्टीमेटम था, अगर इनके ऊपर सही कार्रवाई नहीं हुई तो इस कमेटी के जो दिशा कमेटी के अंदर जो उठाए गए मुद्दों की पालना नहीं हो रही है तो इस मुद्दों को प्रीवियस कमेटी के अंदर भी लेके जाएंगे। अगर इस मीटिंग में लास्ट इनको अल्टीमेटम दे दिया था कि आप मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो आगे के भी रास्ते हैं, फिर फाइलें लेके चक्कर काटते रहना, उसकी जवाबदार आप खुद होंगे। MP साहब 8 करोड़ रुपए का फंड भी पड़ा है। बहुत बड़े MP साहब क्या कहना चाहिए? बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसमें लास्ट टू लास्ट हमने बोल दिया है कि अभी 15-20 दिन के अंदर इस हॉस्पिटल के अंदर किसी भी एनी हाउ यहाँ CT स्कैन मशीन लग जानी चाहिए, चाहे DMFT फंड से लगे, चाहे राज्य सरकार की तरफ से लगे या चाहे CSR फंड की तरफ से लगे, कैसे भी हो वो एनी हाउ इसके अंदर मशीन लगनी चाहिए। इसके लास्ट टू लास्ट सर बिल्कुल टाँकों के बारे फाइल आगे में गई है वापस, टाँकों के बारे डिस्कशन हुआ है तो वो वापस एक बार केंद्र सरकार की तरफ से आदेश आया था कि टाँके नहीं बनवाए जाए और वैसे वर्बली ऑर्डर बात हो गई है लेकिन लिखित में ऑर्डर आया नहीं है। लेकिन इन्होंने CO साहब ने बोला है कि जल्दी ऑर्डर आ जाएगा और टाँकों के काम नियमित रूप से आगे स्वीकृत किए सर, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा बीजेपी का सरकार का कामकाज 2 साल का कैसा रहा? बिल्कुल ढुलमुल रहा। हकीकत धरातल के ऊपर कोई बाड़मेर के लिए कुछ हुआ नहीं हो रहा है, चाहे बाड़मेर हो, पूरे राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा, खाली बातों के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो जो भी जन कल्याणकारी योजना पहले कांग्रेस सरकार के अंदर थी उन योजनाओं को जानबूझकर बंद कर दिया गया है और अभी नई योजनाओं के नाम पर खाली ढिढोरा पीटा जा रहा है, धरातल पे कोई खास काम नहीं हो रहा है। MP साहब, आप मीटिंग शुरू होते ही कह रहे थे अफसरशाही हावी नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा हावी, लेकिन अफसरशाही बिल्कुल सरकार के कुछ मंत्रियों के दबाव के अंदर काम कर रही है और वो अपने निजी फायदे के लिए और अपने अहंकार के अंदर अधिकारियों के ऊपर पूरा अंकुश लगा रखा है और जो इस वजह से ये काम सही कर नहीं रहे। सर, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा जिले 3 जिलों में MRI मशीन नहीं है, लोगों को जोधपुर या डीसा गुजरात जाना पड़ रहा है।
तो उसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ ना, सीटी और एमआरआई दोनों के लिए उनको बोला गया है कि सीटी और एमआरआई भी मशीन यहाँ लगे। एमपी साहब, एक तरफ ये बहुत गंभीर मामला है और ये सम्मानित तो किया क्योंकि नरेगा के अंदर सबसे ज़्यादा काम बाड़मेर के अंदर ही हो रहे थे और सबसे ज़्यादा आवश्यकता ही बाड़मेर वासियों को है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी की कमी या बाड़मेर के लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ा है, सदियों से करते आ रहे हैं। अभी जो भी राहत मिली टाँकों के माध्यम से मिली है, तो टाँका हर कोई करना चाह रहा है। चाहे सरकारी योजना थी तब तो ये इतने टाँके बने, अगर नहीं होती तो भी पहले से ही टाँकों के ऊपर निर्भर थे लोग। तो क्या लगता है प्रशासन पैरवी नहीं कर रहा सही ढंग से, या फिर क्या केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है कि नरेगा का अच्छा काम बाड़मेर क्षेत्र के अंदर हो रहा है। उनकी मंशा के ऊपर सवाल है कि वो एसी कमरों के अंदर बैठे बैठे यही देख रहे हैं कि कलेक्टर ने सारे रिपोर्ट भेजी घोटाले हो रहे हैं। कलेक्टर ने इस मामले में रिपोर्ट, जिला प्रशासन ने रिपोर्ट भेजी कि यहाँ पर जो टाँकों क्या उपयोगी। प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने तो रिपोर्ट भेजी है कि ये काम अच्छे हो रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अंदर अभी बाड़मेर को पुरस्कार भी मिला। इस पुरस्कार मिलने का मेन वजह यही थी कि टाँके पहले से बनते आ रहे हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से टाँकों के ऊपर ब्रेक लगा है तो आने वाले समय में इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके लिए सीओ साहब को भी बोला कि आप तुरंत इसके ऑर्डर करवाएं और टाँकों की स्वीकृतियां जो पहले हो रही थी उससे ज़्यादा टाँके, गिरेवल सड़क और बाड़बंदी के काम जो नरेगा के अंदर प्राथमिकता से हो रहे थे, ये तीनों काम बहुत ही उपयोगी है और ये अनवरत जारी रहने चाहिए। तो क्या लगता है बिल्कुल आएगा, परिणाम नहीं आएगा तो और अगला स्टेप उठाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।